नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ CC न्यूज़ 24। को इस वक्त मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर हैदरपुर ये JJ कैंप का इलाका है। एक मामला ऐसा सामने आया कि जो एक पत्नी थी यहाँ पर, क्या नाम है आपका? समिता नाम की पत्नी थी, जो एक 20 साल से अपने पति के साथ रह रही थी, 26 साल से, और उनकी किसी तरीके से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अभी कुछ 4-6 महीने से उनकी जो एक बेटी रहती है वो घर में आकर इनको निकाल कर और ताला लगा से देख सकते हैं, ये ताला लगा दिया। अब ये बाहर मौजूद है। मेरे साथ सविता जी मौजूद है, इनसे ही हम जानकारी लेना चाहेंगे क्या मामला है, पूरा क्या मामला है, पूरी बात बताएं। मेरा मामला ये है सर, मैं 22-23 साल से मैं भाईलाल के साथ हूँ, उनकी पत्नी सहित। उनकी पत्नी को भी मैं सेवा करा हूँ, भाईलाल को भी सेवा करा हूँ। दोनों का कैंसर था, दोनों के सेवा हम करे, घर वाले कोई भी नहीं किया। जब घर वाले ने मेरे साथ कोई साथ नहीं दिया कि तुम क्यों कर रहे, हम करेंगे। अब उन्हें अधिकार लेने के लिए सारे ने 6 जने मिलके मुझे तबाह मचा दिया। और मेरी सौतेली बेटी ने और सौतेली उनका दामाद ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। ठीक है, हमने शादी करे, शादी में सारे परिवार शामिल थे, उनका रिकॉर्डिंग भी आपको हम बताए हैं, सुनाए भी हैं। अब फिर भी ये लोग बात नहीं मान रहे और कह रहे मैं तेरा अधिकार नहीं दूंगा। और ये सारे एगो यहाँ प्रदीप नाम के है और एक यहाँ गांव से आया भरवजन नाम है। ये दोनों यहाँ रह के सारा स्टोरी करवा के मुझे परेशान करवा रहे हैं। अब वो आता हुआ से अब मुझे उसका दामाद ने मारपीट करके रेप करने के खोजा, तो मैंने किसी तरह भागे यहाँ से। ऐसे तबाह मचा उनके दामाद ने? हाँ, भाईलाल का दामाद ने, तपेश। हाँ, भाईलाल तुम्हारे पति थे? हाँ, मेरा भाईलाल पति थे। दूसरी पति थे, लेकिन मैं उनके साथ, भाईलाल के साथ मैंने 22 साल गंवाए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिए उनके साथ। कोई उसका सेवा करने वाला तैयार नहीं था। अब पूरे मोहल्ले जानते मेरा, लेकिन अभी मोहल्ले वाला उन्हीं के पीछे बोल रहा है, क्योंकि जात एक है। हमें जात से कोई मतलब नहीं है, मैं ये अकेला लड़ लूँगी। गरीब आदमी, मैं दूसरे जगह रहता हूँ, मेरी लाखों से ऊपर का सामान घर में पड़ा हुआ है, सारे कीड़े मकोड़े लग रहा है, लेकिन फिर भी उनको दया नहीं आया कि ये औरत भटक रहा है और इन्होंने कि इनको घर दे दूँ, जो बात होगा कोर्ट में होगा, लेकिन फिर भी नहीं दिया। और मैं ऐसी तैसी हो रहा हूँ। अब मैं तबाह, थाने में भी एप्लीकेशन डाल के मैं हार गए। थाने वाला हमको बुलाते हैं, बातचीत करता है, थाने वाला को क्या करता नहीं करता, वो दोनों जाके मेरा कोई अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि थाने में भी कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन अभी तक इनकी पुलिस से भी कोई सुनवाई नहीं हो। जो कि एक महिला, देख सकते हैं कि यहाँ पर इस घर के अंदर डबल ताले लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये ताला लड़की ने, इतनी सौतेली लड़की है जो कि ये ताला लगा रखा है, दोनों ताले बाहर रहने को मजबूर हैं, और 2 ताले इसमें भी लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं बेटी का हाले का अधिकार नहीं है, लेकिन ये परेशान है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तब हमारे पास हमारे को बुलाया, पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो उसका अधिकार नहीं, क्या बोलेगा इनकी? दूसरी शादी करी है तो क्या उसका अधिकार नहीं मिलेगा? इसने सेवा पानी करी, शादी करी और सब कुछ करा इसने, तो क्या इसका अधिकार नहीं है? और ये जगह जगह कहीं रिक्शों में सोती है, कहीं सड़क पे सोती है, तो उसको घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोनों आदमी मर्द मिल के इनने सेवा करी, उनको कैंसर था और फिर भी है ना उन्होंने कुछ नहीं सोचा। और वो लड़की है ना अपने आदमी को भेजती है, जब मर्जी इसके साथ लड़ाइयाँ कराती है, जरा से भी उसको शर्म नहीं है। क्या वो दूसरी औरत का अधिकार कुछ है कि नहीं है? चल, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। बेटे बस 26 साल से रह रही है, हम इसको 26 साल से देख रहे हैं, और बीमारी में भी इन्होंने साथ दिया। बेटी उसकी कहीं नहीं गई, कभी नहीं गई बेटी उसकी, दोनों की सेवा करी है। दूसरा आता हुआ डरता था कि कहीं हमारे को ना लग जाए, कोई हमारे को ना लगता। सगी बेटी नहीं आती थी, सगा दामाद नहीं आता था, तो क्या करे ना, इसी ने सेवा करी, इसके बेटे ने सेवा करी। अब बेटा है जमाने, जब तुम मेरी शादी हो जाएगी तो बेटा तो लात मारेगा ही। क्या नाम है कि भाई मैं नहीं रखूंगा अपने पास, जा तू शादी करी वहीं जा, वो तो कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये औरत देखिए, ये पड़ोसी के बोल रहे हैं, ये उनकी आवाज़ है। देखो, जो इनको देखा, इनको परखा है 26 साल से। ये औरत कहाँ जाए, किसके घर जाए, किसके घर सोए, किसके घर बैठे, कहाँ खाना खाए? ये इसको पड़ोसी खाना देते हैं।
हमने अप्लाई करे, इन्होंने क्या करा, मृत्यु प्रमाण पत्र भाईलाल का दिल्ली में हुआ। इन्होंने क्या करा, फर्जी बनवा लिया गांव में। मैंने मांगे कि मैं पेंशन भाईलाल का नाम से बनाएंगे, तो उनका दामाद बोला मैं 21 दिन में दे दूंगा। जब मुझे पता चला कि ये फर्जी बना लिया गांव में जाके, हम गांव गए तो प्रधान जी ने मुझे ये मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। तो इस वजह से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। और मैं पेंशन के लिए क्या है कि पेंशन के लिए मैंने 10 बार अप्लाई किए, लेकिन पेंशन बंद नहीं हुआ। इन्होंने मेरे आरोप लगा दिया कि पेंशन उठाता है दोनों पति से। तो सर मेरा जब प्रूफ चोरी कर लिया, जिस दिन भाईलाल मरा, इन्होंने 3-4 जने परिवार मिलके शादी का फोटो, जयमाला का फोटो सारे चोरी करके, और जब हम आए, जब अटैची खोलते तो मेरा सारा सामान तोड़ के निकाल लिया। ये उन्होंने 3-4 जने थे घर में और सब सामान ले लिया। और राजबाला का जो आदमी है ना, उन्होंने तोड़ा है और सबसे निकलवाया कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। पूरा तोड़ के सारा सामान निकाल लिया। अब मैं सर ये जानता हूं कि मैं उनका विनोद का पेंशन बंद करके मैं भाईलाल का बनवाऊंगा। अभी आपकी क्या मांग है सरकार व दिल्ली पुलिस के साथ? मुझे मांग है, मेरा घर चाहिए। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, मेरा घर का ताला खुलना चाहिए, मैं घर में रहूँगा। 20 साल अगली ने बिताए हैं। 20 साल कहते नहीं, कोई जानवर भी पालता है तो उससे प्यार हो जाता है। एक आदमी था 20 साल तक साथ में। अगर इनको प्रॉब्लम थी, बेटी को प्रॉब्लम थी, जमाई को प्रॉब्लम थी, या किसी और सदस्य को प्रॉब्लम थी, तो उस दिन कहाँ चले गए थे लोग? उसी दिन हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देते। उनकी वाइफ जिस टाइम पे तड़प के मरी है, हमने इनको देखा है करते हुए। जिस टाइम पे वो आदमी ख़त्म हुआ है, हमने इनको देखा है करते हुए। ना मैंने बेटी को देखा, ना बेटे को देखा, हमने किसी को नहीं देखा। अगली जब वो इंसान काम कर रहा है, अगर वो सब चीज़ कर रहा है, हमने देखी है, शादी की वीडियो हमने देखी, फ़ोटो हमने देखी है, चीज़ें। जब इसका कोई मतलब नहीं है लेडीज़ का, तो उस टाइम पे तुम लोगों ने क्यों नहीं? आज क्या बातें याद आ रही हैं तुम लोगों को? वो अपना अधिकार मांगेगी, उसका अधिकार है। दूसरी बीवी होना ये नहीं कि दूसरी बीवी है तो कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको। उसने अगली ने अपने बच्चे छोड़े हैं इस आदमी और औरत के ऊपर। अगर तुम्हें अपने माँ बाप से इतना प्यार था ना, हर बेटी अपने माँ बाप को करती है। कहाँ गई थी उस टाइम पे? आप ज़्यादा मीडिया ज़्यादा जानती हो ना, तो मेरे से आके बात करो। उस टाइम पे आप कहाँ गई थी? सुबह के भूखी प्यासी अगली निकल रही है, हमारे घर से खाना बन के आ रहा है, हम आ रहे हैं यहाँ पे मिलने। आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, चाय पी लो। आंटी नहीं, चाय नहीं पीऊँगी, मैं जा रही हूँ, मेरा आदमी अस्पताल में है। जब तुम कहाँ पे थे? जब वो अगली तड़प तड़प के रो के भाग रही थी उसके लिए। उस टाइम पे ऑप्शन उठा दे कि नहीं तुम अलग हो, तुम दूसरी औरत हो, मैं साथ में खड़ी होंगी, मैं उसकी बेटी हूँ। उस टाइम पे कहाँ थी? अब ये औरत परेशान हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोगों का इन्होंने सपोर्ट साथ लिया है। आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, दूसरी औरत गुनाह नहीं है, दूसरी औरत होना गुनाह नहीं है, पर उसको समझो। जिस तरह इस औरत के साथ हो रहा है ना, हमारी आंखों देखी बात है। इस औरत के साथ इतना गंदा हो रहा है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और भगवान ना करे किसी का आदमी इंस्पायर हो। कोई नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे घर से बेघर हो। इसके साथ लिखा है तो वो हो रहा है उसके साथ, पर उसको अब उसका अधिकार दो। बुढ़ापे का शरीर है, वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, इस घर में रहना चाहती है, उसकी यादों को संभालना चाहती है। जितनी उसकी यादें, उसे एक दिन भी उस कमरे में नहीं रहने दिया। तुरंत मरते के साथ ही ताला लगा दिया उसके घर में। क्या मतलब था ताला लगाने का? उसकी भूत भी बसा रखा है इन्होंने। तो उसका मन था, उनका मन मिला हुआ था, जब भी तो उस आदमी ने रखा। उस टाइम पे बोलते ना, हाथ छुड़वा के बाहर भेज देते। क्या मतलब था उनके साथ रखने का कि पापा हम नहीं समझते, इनको बाहर निकालो यहाँ से, हम करेंगे आपकी सेवा पानी। उस टाइम पे कहाँ थे आप लोग? उस टाइम पे आप लोगों को बोलना चाहिए था ना। अब इनको इनका अधिकार दो, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इनको इनका अधिकार दो। ये उस बेचारी की उनकी आत्मा इनको तड़पती है। एक प्यार होता है ना, एक प्यार था इन लोगों के बीच में, वो तड़पता है। किसी को बता नहीं सकती है इस एज में, पर समझने वाला समझ सकता है कि ये किस तरह तड़पती हैं। बच्चे किसके होते हैं आज के ज़माने में? किसी के होते हैं, सगे माँ बाप के नहीं होते। पर माँ ने तो ऐसा करा है तो बच्चे क्या रख लेंगे? बच्चे नहीं रखेंगे इनको। उनको उनका अधिकार दो और उनको उनके घर में रखो, बस यही है। इनका ताला खुलवाओ। ये अपने घर में जोत बत्ती करेंगी, अपने घर में उनकी यादें संभालेंगी, उनकी यादें संजोएंगी। उनकी काफ़ी बातें होती हैं, देखो हस्बैंड वाइफ की बीच की बातें जो स्पेन करते हैं, वो वक्त होता है। वो अपने कमरे में बैठ के 2 मिनट उनको याद करेंगी। उनको हक, इस चीज़ का हक मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इनको दे दी है। ये नहीं कि अपने आदमी को छोड़ के आई है, अपना उनका आदमी इंस्पायर हुआ। उस बंदे ने हाथ पकड़ा कि नहीं तुझे मैं अपने संग रखूँगा। अपनी मर्ज़ी से नहीं आई ना, नहीं बीवी थी उनकी, बीवी के सामने आना जाना सब चीज़ होता था। क्यों ऑप्शन नहीं उठाया बीवी ने? उसी टाइम पे बीवी ऑप्शन उठा सकती थी ना
कि मैं अब नहीं पसंद कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, साथ छुड़वा सकती थी, तो क्या मतलब था इनका आना जाना या इनका क्या नाम है फैमिली में मैटर बनाना। किसी मतलब से तो आना जाना स्टार्ट करा, उनकी वाइफ की राजी रजामंदी से आना जाना करा। आज तुम्हें याद आ रही है दूसरी बीवी थी, उस टाइम पे अपनी माँ से पापा से ये बोलते ये दूसरी लेडीज़ है, मैं एग्री नहीं कर सकती इसको, ये मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। मैं बोलती हूँ मेरे माँ बाप अगर दूसरी लाते हैं, मेरे भाई हैं दूसरी लाते हैं, तो मैं ऑप्शन उठाऊँगी। मेरी भाभी है, अभी मैं दूसरी नहीं पसंद कर सकती, दूसरी नहीं ला सकती। उस टाइम पे कहाँ थे, ऑप्शन ठाने वाला होता है ना, तो ऑप्शन ठाया जाता है, ऑप्शन ठाओ इस चीज़ का। पर अब ऑप्शन ठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो ये सोच रहे हो फ्री फंड में माँ बाप की सेवा हो गई और इस बेचारी को धक्के मार के भगा दो। लड़के ने तो धक्के मार के भगा रखा है, अब तुम भी धक्के मार के भगाओगे तो बेचारी जाएगी कहाँ। घर में इतना राशन सड़ा हुआ है, इनके घर में इनका इतना नुकसान हो रहा है, कौन भरपाई करेगा उस चीज़ की। 1 महीने नेट, पूरी ठंडी में 1 महीने नेट, अगली बाहर सड़कों पे बैठी हुई है 2-2 बजे 3-3 बजे। आंटी क्या हुआ, कुछ नहीं। आंटी क्या हुआ, कुछ नहीं। एनजीओ के द्वारा मंगा के राशन पानी खाती हैं, दिलाते हैं। एक बात बताओ, इतनी गंदी स्थिति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप की सेवा करी है इस लेडीज़ ने, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इनका ताला खुलवाओ। तो देख सकते हैं कि जो ये महिला है, कितने दिन हो गए करीब एक्सपायर हुए? हो गए इस बार तो हो गया ये आ जाएंगे ना दीपावली छठ पूजा आएंगे ना, तो ये 1 साल हो जाएंगे। और ताला लगाए हुए कितने दिन? ताला लगाए भी 1 महीना के बाद, 10-15 दिन के बाद ताला लगा दिया। देख सकते हैं कि 1 महीना ताला लगे हुए हो चुका। और ये जो पत्नी है, देखो घर की मालकिन है, 6 महीने हो गए लगभग। और देखो ये पड़ोसी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बाहर अपना घर होते हुए भी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा दिल्ली पुलिस से और सरकार से कि जल्द से जल्द इनका ताला खुलवाने की कोशिश करी जाए। अगर जो लड़की को राजवाला को जब मना करना था, जब मेरे उनके भाई लाल मर गया, मेरा सिंदूर धो रहे थे, उस टाइम उस लड़की हुए मौजूद था, तो उनको बोलना चाहिए ना कि जब तुम मेरे पापा से शादी नहीं करे तो तुम सिंदूर क्यों धोवा रहे। सिंदूर का मेरे पास फोटो है, सबूत है। हाँ, फिर भी उन्होंने अपना एग्री नहीं कर रहा है कि तुमको कुछ नहीं देंगे। इसका कार्रवाई करा जाए और मुझे घर में रखा जा। देखिए अब इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनका ताला खोला जाए। और इनकी जो सौतेली बेटी थी उन्होंने ही ये ताला लगाया हुआ है, ताला लगा हुआ है। क्या बोले कि वकील ने मुझे दिया है ऑर्डर, ताला लगा दो घर में। वकील के द्वारा ताला लगा हुआ, कोई कोर्ट का ताला नहीं लगा हुआ। वकील ने इसका दिमाग दिया, ताला लगाया। और जब हम ताला तोड़ दिए तो पुलिस लेके आ गए यहाँ पे राजवाला के पति। हाँ, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। थाना बुलाया तो बोला क्या कि तुम भी अपना ताला लगाओ। 3 कमरे किराए पे थे, एक खाली कर दिया, 2 कमरे एक रिश्तेदार को बुला के बसा रखा है और धमकी देता है क्या कि मारेंगे और पीटेंगे। हम इधर आते हैं तो धमकी देता है। गांव से बुला रखे हैं मारने के लिए मुझे, अगर इधर आ गए तो मारेंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो दोनों नहीं आता है। राजवाला तपेश यहाँ आता नहीं है, डर के मारे। पुलिस वाले जब से बोल के गए तब से वो आते नहीं है। इनको लोग को बुला के मेरे साथ करवाते हैं नतीजा। तो देख सकते हैं कि ये महिला अकेले कहाँ जाए, दर दर की ठोकरें खाएं। देखें कुछ और मेरे साथ पड़ोसी मौजूद हैं, कुछ ये बताना चाहेंगे। क्या बताएंगे आप? ये कागज़ दिखाओ। देखिए भैया, जैसे ये इनका हक मिलना चाहिए, जैसे ये उनका दोनों का सेवा करी हैं, वैसे इनको घर में रहने का हक बनता है। ठीक है, हक जैसे बेटी का है तैसे इनका पत्नी का है। मान लीजिए वो पहली बीवी का है तो ये दूसरी बीवी है, तो इसको भी तो हक चाहिए। हैं, ये भी 25-26 साल मामूली है गुजारना। और दोनों का कैंसर की बीमारी में दोनों का सेवा करी। मान लीजिए हम भी आते जाते बैठते उठते हम भी देखते थे कि कितना सेवा इस औरत ने किया, समझे। सभी देखते थे, सभी मवाद का बाथरूम करती थी तो कहते थे कि इसकी बहन है तो वो करेगी, दूसरा कोई नहीं करता था। गलत कह रहे हो माता? हैं, आते जाते हम देखते थे कि हमें बहन बहन बोलती थी, हम भी आते थे। वो वाली भी बीवी जानती है, ये वाली भी बीवी जानती है। हैं, तब बेटी दामाद को हक मिलना चाहिए तो इसको भी मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि बेटी दामाद सारा ले लें, इसको कुछ मत दें। वैसे भी बैठ के बात करे थे, मान लीजिए जैसे वैसे बांट लेते, आज ऐसा क्यों करना पड़ता? हैं, चलो कुछ नहीं देता, जो इसके साथ मरा है घर में,
इसका बाहर निकलने का कोई हक नहीं था, ताला लगाने का कोई हक नहीं था, और तो झगड़ा लड़ाई करके लेते। गलत कह रहा भाई। तो देख सकते कहती है कि है ना मैं हिस्सा दे दूंगी आधा। टाइम पे जब पिटने वाली होती है ना यहाँ पे, तो कहती है मैं आधा हिस्सा दे दूंगी। आधा हिस्सा देगी कहाँ से? तू एक कमरा दे दे, उसका बस बात खत्म हो गई, सारे तू रख ले। गलत तो नहीं है ना? एक कमरा उसका खोल दो तुम सारे। तो देख सकते हैं कि ये 6 महीने से करीब करीब ताला बंद है और सौतेली बेटी ने ये ताला लगा रखा है। अभी देखिए धर धर की ठोकरें खा रही है, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ये परेशान है। जल्द से जल्द प्रशासन इनकी मांगों को पूरी करे और ये ताला खुलवाएं जल्दी से जल्दी। पुलिस में कंप्लेंट करते थे, पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं। देखते 6 महीने से ये बंद पड़ा है कमरा, काफ़ी राशन पानी सब अंदर सड़ रहा है और ये बाहर अपना घर होते हुए भी दर दर ठोकरें खा रही है, बाहर भटक रही है। देखिए कैमरा पर्सन ममता के साथ मुकेश, CC न्यूज़, दिल्ली, हैदरपुर।